नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, अपने को स्टार हेल्थ के आईपीओ में नहीं लगाना है। अरे राहुल जी, इसमें तो बिग बुल रॉकेट झुनझुन होने लगा है, फिर भी नहीं लगाना है। हाँ जी, फिर भी नहीं लगाना है। सर राहुल जी, ये तो लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें भी नहीं लगाना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगाना। आखिर राहुल जी क्यों नहीं लगाना? अरे बताता हूं मेरे भाई, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं मेरे 4 कारण कि क्यों मैं नहीं लगा रहा हूं और आपको भी नहीं लगाना चाहिए। और मैं यूजुअली इस तरह की वीडियो नहीं बनाता कि देखो ये चीज है, आप देख लो, आपको क्या लगता है, मुझे तो ये लगता है। नहीं, मैं सीधी बात, नो बकवास, आर या पार, मेरे हिसाब से नहीं लगाना। तो अपन डिटेल में जानते हैं कि आखिर मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मेरा क्या लॉजिक है, और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इससे पहले हम ये जाने कि स्टार हेल्थ में इंश्योरेंस नहीं करना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर स्टार हेल्थ है क्या चीज। तो स्टार हेल्थ जो है, सन 2006 में ये कंपनी चालू हुई थी। ये बात सही है कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। ये मार्केट लीडर है, इसका मार्केट में शेयर है 15.8%, जिसमें ये सबसे ज्यादा पॉलिसी कौन सी बेचती है, 89.3% जो उसका रेवेन्यू है ये रिटेल पॉलिसी से आता है और 10.7 ग्रुप इंश्योरेंस से आता है। आज की डेट में देखा जाए तो कि ये सबसे बड़ा इसका हॉस्पिटल नेटवर्क है। 11,700 से ज्यादा इसके पास हॉस्पिटल है, जिसमें से 7,000 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कैशलेस इलाज होता है। टोटल 770 से ज्यादा इनके ब्रांच ऑफिस है। 25 स्टेट में ऑपरेट करते हैं, 5 यूटी में ऑपरेट करते हैं। सब कुछ तो बढ़िया ही करते हैं, दिक्कत क्या है? तो ये नंबर जब देखते हैं, ये फिगर जब देखते हैं, तो लगता है बहुत मजबूत कंपनी है। तो कंपनी मजबूत है, कंपनी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि इसमें कुछ फंडामेंटल ऐसी एरर है जिसके चक्कर में मैं इन्वेस्ट करने से मना कर रहा हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं 4 पॉइंट को कि आखिर मैं इसमें आईपीओ में पैसा लगाने से मैं क्यों मना कर रहा हूं। तो मेरा पहला रीजन है लॉस इन करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो 2019 में इसका प्रॉफिट था 128 करोड़, 2020 में इसका प्रॉफिट बढ़ गया 268 करोड़, बहुत अच्छी बात है। पर 2021 में इसका लॉस हो गया 826 करोड़ का। तो अब आप कहेंगे राहुल जी ये क्या बात हुई, कंपनी 2 साल से इतना बढ़िया प्रॉफिट दे रही है, इस साल एक लॉस क्या हो गया, वो भी कोविड के चक्कर में हो गया। आप कह रहे हैं भैया आईपीओ में पैसा ही मत लगाओ। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोविड के चक्कर में इस महीने लॉस हुआ, इस साल लॉस हुआ है, हमको समझ में आता है 826 करोड़ का। लेकिन उसके बाद भी ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो सितंबर 21, इसमें भी 380 करोड़ का लॉस है। और कंपनी ने बकायदा अपने स्टेटमेंट में जो आईपीओ के लिए सेबी में दाखिल किया है, उन्होंने कहा है कि भैया इस प्रकार की संभावना भी फ्यूचर में भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि कोविड के चक्कर में सब जने कह रहे हैं कि राहुल जी कोविड आना इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्लस हो गया, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस करवाएंगे तो इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। एकदम सत्य बात है कि कोविड के चक्कर में अब ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो सेल बढ़ेगी। लेकिन कोविड के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोग क्लेम भी तो लेंगे। आप सोचो, इंश्योरेंस कंपनी आखिर पैसे कैसे कमाती है? इंश्योरेंस कंपनी 1000 आदमियों को बोलती है कि भैया आप तो मुझे प्रीमियम दो, कुछ हो गया तो हम बैठे हैं। पर होता 1000 में से 2 आदमियों को है, 998 का प्रीमियम इनके पास रहता है, 2 आदमियों का पेमेंट होता है, अल्टीमेटली सेव में रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पता चला कि अगर 1000 में से 150 लोग बोले कि यार हमारा करके दो, तो फिर तो कंपनी को लॉस होना तय है। और ऐसा ही इनके साथ अभी एग्जैक्टली हो गया। और जिस प्रकार से कोविड की लहर चल रही है और जिस प्रकार से बाकी सारी बीमारियां कि जीका वायरस, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, तो आगे इनका क्लेम रेशियो बढ़ेगा ही। तो जब क्लेम रेशियो बढ़ेगा तो कितनी भी सेल बढ़ जाए, अल्टीमेटली प्रॉफिट से बाहर आ नहीं पाए। तो अब आप कह रहे होंगे राहुल जी यार 2 साल से कंटिन्यूस प्रॉफिट है, बाकी बढ़ता हुआ प्रॉफिट है, अगर एक बार लॉस हो गया वो भी कोविड के चक्कर में, तो राहुल जी कंपनी के आईपीओ ही ना लें, ये कौन सी बात हो गई? सर मैं आपको समझाता हूँ, एक बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेसिक समझो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि 1000 आदमी को कहा जाता है कि भैया आप हमें प्रीमियम दो, ठीक है, और कुछ होगा तो हम बैठे हैं। और 1000 में से ऑब्वियसली 1000 के नहीं होता, 1000 में से 2 के होता है, 3 के होता है, 5 के होता है। उन 5 को संभाल लिया जाता है, कंपनी के पास एक्चुअल में फिर भी पैसे बचते हैं। लेकिन अगर ये 5 जो आदमी मांग रहे हैं, 5 की जगह 50 मांगने लग गए, तो 150 मांगने लग गए, तो फिर तो कंपनी के नुकसान होने लग जाएगा। तो यही हुआ इस साल में कोविड के चक्कर में। कोविड के चक्कर में क्लेम बहुत सारा बढ़ गया। अब आप कहेंगे राहुल जी कि कोविड के चक्कर में लोग बाग सोच रहे हैं अवेयरनेस बढ़ गई है, तो अब तो पॉलिसियां ज्यादा बिकेगी, अब तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। कई जगह इन्वेस्ट के मैं फिगर सुन रहा हूँ कि भैया अमेरिका में तो टोटल जीडीपी का 4% इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में है। इंडिया का तो अभी 0.36 ही है, इंडिया के पास तो 10 गुना स्कोप है। इंडिया तो अभी 10 गुना आगे भागेगा, इंडस्ट्री तो बहुत तेज भागेगी। एकदम सत्य वचन है सर, इंडस्ट्री बहुत तेजी से भागेगी, सेल बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जिस प्रकार की बीमारियां आ रही है
कि भैया कोविड आ गया, कोविड कहता है आज ये वेरिएंट है, कल वो वेरिएंट है, फंगस में भी ब्लैक है, व्हाइट है, येलो है, रेनबो है, दुनिया भर के अगर वेरिएंट आ रहे हैं तो अब ये क्लेम रेशियो भी बढ़ेंगे। तो चाहे कितनी सेल बढ़ा रहे हो, अगर क्लेम रेशियो बढ़ेंगे तो नुकसान आएगा। और ये कैसे दिख रहा है कि 826 एक साल हुआ, लेकिन अभी अगर सितंबर 21 की रिपोर्ट में भी 380 करोड़ का लॉस था और कंपनी ने कहा है कि भैया अगले 2-3 साल तक यही संभावना लग रही है कि लॉस आता रहेगा। तो जब कंपनी खुद कह रही है कि भैया लॉस आने की पूरी संभावना है और हमको भी दिख रहा है कि दुनिया भर के वायरस हैं तो क्लेम तो बढ़ेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लॉस ऐसा नहीं कि अभी टेम्पररी है, ये आगे लॉस परमानेंट रहने की एटलीस्ट 3-4 साल तक लॉस रहने वाला है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये पहला मेरा कारण है कि मुझे ये शेयर, ये कंपनी अभी अट्रैक्टिव नहीं लगती। माय सेकंड रीजन इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन। देखो आपने एक नोटिस किया होगा, जब मैंने नाइका का आईपीओ रिव्यू किया था, मैंने कहा था आपको उसी इंडस्ट्री में, उसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जहां पे या तो कंपटीशन कम हो, पर कंपटीशन भी हो पर अगला बंदा मार्केट लीडर हो। अब अगर अपन इंश्योरेंस कंपनी की बात करें कि इंश्योरेंस कंपनी में इसका कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी आर्गो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस, चोलामंडलम, आदित्य बिरला, टाटा एआईजी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, इतनी सारी कंपनियां तो ऑलरेडी कंपटीशन में है और नित नई कंपनियां खुलती जा रही है और बाहर की कंपनियां बहुत सारी आ रही है और बहुत सारे नए स्टार्टअप फिनटेक इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फूड स्पेस में 2 कंपनियां हैं, जोमेटो स्विगी, लड़ लेंगे आपस में, काम चल जाएगा। यहाँ तो 10 से 15 कंपनियां तो अभी भी है और 10-20 कंपनियां और आने वाली है। तो मार्केट लीडर होके भी शेयर कितना, 15.8%, 16% के आसपास। यानी इतनी सारी कंपनियां हैं, इनमें से किसी ने भी एक अच्छी पॉलिसी निकाल दी, अच्छा सिस्टम कर दिया, अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, कोई अच्छा प्रोडक्ट लिया है, तो इनका मार्केट शेयर का पोजीशन तो कभी भी चला जाएगा। इनसे तो मार्केट शेयर कोई भी कंपनी छीन लेगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट पोजीशन में है कि भाई साहब हम पॉलिसी बाजार जैसे हैं कि पूरे मार्केट में जितनी ऑनलाइन पॉलिसी बिकती है 93% शेयर लेके बैठे हैं। डोमिनेंट पोजीशन नहीं है। तो जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कभी भी बहुत ज्यादा मार्जिन हो नहीं पाता, क्योंकि मार्जिन आपस में लड़ने झगड़ने में ही बट जाता है। सेकंड चीज कहते हैं नहीं राहुल जी, लेकिन इनका पास तो इतना बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क है, इतना बड़ा इनके पास तो इंश्योरेंस एजेंट का नेटवर्क है, 4 लाख से ज्यादा इनके एजेंट काम कर रहे हैं और 98% पॉलिसी ऑफलाइन बिकती है और सबसे ज्यादा काम ये करते हैं। सर ये जो इनकी स्ट्रेंथ है ना, ये वीकनेस बन सकती है। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, देखो आप हेल्थ इंश्योरेंस में 98% पॉलिसी ऑफलाइन जाती है, 2% ऑनलाइन जाती है। और ऑफलाइन जाती है तो वहां पे डीलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एजेंट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसीलिए इनके पास 4 लाख से ज्यादा एजेंट है। लेकिन कब, जब ऑफलाइन हो रहा है। कल को यही चीज जब ऑनलाइन पे शिफ्ट होगी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है ये चीजें ऑनलाइन जाएगी। आज ये 98% है, कल को ये कुछ 10 साल बाद ये 48 ही रह जाएगा, 52 ऑनलाइन जाएगा। तब बेनिफिट किसको मिलेगा, जो कंपनियों की ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा है। और ऑनलाइन स्टार हेल्थ की इतनी ज्यादा प्रेजेंस अभी है नहीं। तो जितनी भी फिनटेक कंपनियां आने वाली है धीरे धीरे सब ऑनलाइन की तरफ जाएगा और इनका ऑनलाइन में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, ऑफलाइन में स्कोप है। तो कंपटीशन आज भी ज्यादा है और आगे भी आसार ठीक नहीं दिख रहे। मेरा तीसरा सबसे बड़ा इशू है यूज ऑफ फंड। बोले राहुल जी वो कैसे, देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राहुल जी माना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये डिजिटल में अभी नहीं है, लेकिन ये जो आईपीओ का पैसा आ रहा है इस पैसे से ही तो ये अपने कंपटीशन से लड़ेंगे, इस पैसे से ही तो ज्यादा ब्रांच खोलेंगे, इस पैसे से ही तो डिजिटलाइजेशन करेंगे। और मैं कहता हूं एकदम, अगर ये पूरे इशू का 7,250 करोड़ के इशू का अगर एग्जैक्टली यही कर रहे होते तो मैं भी कहता सही बात है भैया लगा दो। लेकिन 7,250 करोड़ का जो इशू है उसमें से 5,250 करोड़ तो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, यानी जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था वो एग्जिट लेके जा रहे हैं। इसमें से मात्र 2,000 करोड़ रुपए तो हमारे काम के आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आप पैसा हमसे ले रहे हो 7,250 और कंपनी को बढ़ाने में लगाओगे मात्र 2,000, तो भैया ऐसे ना चाल बे, यो ना चाल बे हमको तो भैया। इस कारण, ये तीसरा कारण है जिससे मैं इसको नेगेटिव मानता हूं। और चौथा मेरा कारण है कि करंट मार्केट सेंटिमेंट ठीक नहीं है। देखो अगर ये और कोई बात होती तो मैं कहता देखो कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क है, बड़ा डीलर नेटवर्क है, लार्जेस्ट कंपनी है, मार्केट डीलर है, हो सकता है बाकी सारी चीजों को मैं इग्नोर कर जाता। पर आज आईपीओ लगाने में मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता कि मार्केट का सेंटिमेंट ही नेगेटिव चल रहा है।
मार्केट एकदम करेक्शन मोड में चल रहा है, ऊपर से भी पेटीएम के आईपीओ ने जो हाई तौबा मचाई है, उसके बाद से तो आदमी आईपीओ में पैसा लगाते डर रहा है। और मेरा ये प्रेडिक्शन है कि इसका जो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में भी जोर आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 5 गुना 10 गुना सब्सक्राइब हो गया, बहुत लिमिटेड रूप में ये सब्सक्राइब होगा। एक और चीज से नापा जाता है कि भैया शेयर में कितना दम है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, कि बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम के भाव क्या चल रहे हैं। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का भाव क्या चल रहा है, जो एक में एक माइनस कर दो जो आता है वो भाव चल रहा है 0। ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसके कोई अलग से पैसे देने को तैयार नहीं है। 2% 5% मिल जाए तो बड़ी बात है, बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भाव ही नहीं है। यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम भाव न होने का मतलब क्या है कि ट्रेड पंडित बाकी आम जनता भी कह रही है कि यार दम नहीं है, पेटीएम के चक्कर में मार्केट वैसे नेगेटिव है। तो नेगेटिव मार्केट में जिस शेयर में दम नहीं है, जहां ये इतनी सारी नेगेटिव चीजें चल रही है, यहाँ नेगेटिव बहुत बड़ा हो जाता है। और उसके अलावा भाई साहब अब की बार इन्होंने एक फिगर हो रहा है मन में कि सर जी झुनझुनवाला जी ने पैसे लगाए, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी बनूं बकबुल। सर उन्होंने जब लगाए थे तब इसका वैल्यूएशन तो बहुत कम था ना, तब तो ये बहुत छोटी कंपनी थी। अब तो उनकी वैल्यूएशन से तो ऑलरेडी 5 गुना पे बैठे हैं। और राकेश झुनझुनवाला जी तो कह रहे हैं भैया अब तो एग्जिट का टाइम है, आईपीओ आएगा 2 पैसा लेकिन मैं तो बाहर जाऊंगा। वो रुक थोड़ी रहे, अगर वो आ रहे होते कि सर झुनझुनवाला जी अभी लगा रहे हैं, मैं भी अभी लगा दूं, हाँ लगा दो। वो तो कब का लगा चुके, वो तो उनके जाने का समय आ गया है और आप अभी एंटर हो रहे हो। तो ये जो लॉजिक है कि सर झुनझुनवाला की कंपनी है, वो भी यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। और ऊपर से जो मार्केट में वैल्यूएशन ये मांग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, 52,000 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। एक इनके बराबर की कंपनी जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसका टोटल मार्केट कैप 25,000 करोड़ और ये मांग रहे हैं 52,000 करोड़। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो इन सारे कारणों से मुझे लगता है कि स्टार हेल्थ आईपीओ में अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। कंपनी में दम है, आपको क्या करना चाहिए, आईपीओ आने दो, एक बार देखने दो, मार्केट का जो करेक्शन है ये दौर निकल जाने दो, सस्ते भाव में जब मिल जाए लेके रख लेना। आगे जाके आपको लगता है कि हाँ ठीक है, जो 2-4 चैलेंज थे, स्टार हेल्थ ने एकदम इन चैलेंजों को पार पा लिया है, डिजिटलाइजेशन कर लिया है, तब ये मार्केट आपको अच्छी रिटर्न देके जाएगा। पर आईपीओ के दिन नहीं देके जाएगा, लिस्टिंग गेन नहीं देके जाएगा। तो आईपीओ में कब करना, आईपीओ आने दो, बैठो, आनंद लो, और जब करेक्शन मिले तब करेक्शन में उठा लेना। बाद में अल्टीमेटली आपको एक प्रॉफिट दिखे जा सकता है, पर लिस्टिंग गेन आपको नहीं होगा। बाकी इन सारी चीजों के साथ डिस्क्लेमर एक है कि भाई वह भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, जो चीज समझी देखी आपके सामने बता दिया विद लॉजिक के साथ। पैसा आपका है, लगाना आपको है। बाकी अगर आपकी जगह मैं होता, जो कि अगर मैं मेरे पैसे के साथ क्या कर रहा हूं, मैं इसको देखूंगा, करेक्शन में लूंगा। ठीक है सर, तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। और कौन सा ऐसा आईपीओ जिस पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, और कोई बिजनेस में समस्या आ रही है, और किसी बिजनेस की केस स्टडी करनी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। आपको क्या लगता है, ये आईपीओ हिट होगा, फ्लॉप होगा, हिट होगा तो क्यों, फ्लॉप होगा तो क्यों, इस रिव्यू से कुछ आपने को सीखने को मिला या नहीं, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।